राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी वृंदावन की रज की महिमा क्या है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जानने से पहले यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे सनातन धर्म में धार्मिक स्थलों और शहरों का अपना एक अलग महत्व है। इतना ही नहीं, उस धार्मिक स्थल की धूल और मिट्टी की महिमा अपरंपार है। कुछ ऐसी ही महत्ता वृंदावन की मिट्टी यानी कि ब्रजरज की है। अगर आप भी इस कथा को सुनेंगे तो आपको यह लगेगा कि वृंदावन की माटी कितने कमाल की है और ब्रजरज से प्रेम करने वाले लोगों को जीवन में क्या क्या मिलता है। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन शोभा अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसों वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी। कीर्ति ज़्यादा पैसों वाली नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी, या हम यह कह सकते हैं कि कीर्ति दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पेशे को लेकर घमंड भी था। वह कीर्ति के घर हर छोटी बड़ी बात पर उसकी चीज़ों में से नुक्स निकालती रहती, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कुछ कह कर बस यही कह देती जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन कराए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन कीर्ति से बोली कि कीर्ति, अब मुझे बहुत दिन हो गए तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं बहन, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नज़रें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में घड़ा दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया।
उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा ही पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए थे। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया और उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा ही तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर गई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसे याद आया कि उसको उसकी बहन ने उपहार स्वरूप घड़ा दिया था, तो उसने रसोई के ऊपर से वह घड़ा उतारा और फिर पानी भरने के लिए चली गई। जब वह कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो गई थी। वह घड़े में पानी भरकर लाई। तभी उसका पति खेत में से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहने लगा, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है कि किसी मंदिर का अमृत है। तो शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, तुम यह घड़ा कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो शोभा ने उस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक पहुंच गए। साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तो शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाई? उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी
तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है, उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि यह कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति शोभा से मिलने के लिए उसके घर आई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। शोभा ने अपनी बहन कीर्ति को गले से लगा लिया और उसको पानी पिलाया। तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुझ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब मैंने इसमें जल भरा, तब से जल से भरा का भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। तो उसकी बहन कीर्ति बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी कि वृंदावन की मिट्टी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घड़े पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज यानी कि मिट्टी की महिमा को नहीं जान सकी। जिसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है, तो उस बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी, मैं अज्ञानी मूर्ख नहीं जान सकी। मुझे ब्रिज की रज की महिमा और उसकी महत्वता का पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बड़ी बहन कीर्ति ने उसको उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगी कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार है। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी, जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो गई हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहन ने आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।